Welcome back, everyone. Once again, welcome to you. And this is our new class. हम लोग आज ये पार्ट 2 है बेसिकली. आपको आपके नए क्लास यानी पार्ट 2 में स्वागत है. चलिए हम देखते हैं अपने नए क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये लेवल 2 रहेगा, यानी थोड़ा बहुत हम मैच करने की कोशिश करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, यानी नए टॉपिक के साथ अर्थमेटिक के SBI PO के लिए, जो कि आपका बहुत ही पास में एग्ज़ाम आ गया है. तो हम कोशिश करेंगे कि नए क्वेश्चन को थोड़ा लेवल अप किया है मैंने, और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मैंने जो भी पिक किया है क्वेश्चन, होप आपको अच्छा लगेगा, होप आपको इससे मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं. तो चलिए प्रैक्टिस पे चलते हैं. ओके, वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थोड़ा आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जो कि है हमारा टाइम एंड वर्क से. ठीक है, तो आप जैसे इसमें पेयर मेथड्स के हिसाब से मैंने इसके ये भी लिख रखा है. आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, ये लिखा रहता है. बेसिकली हमने इसे पिक किया है इस ऐसे. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस पर आप 20 सेकेंड्स डालो एफर्ट, और देखो आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते. ठीक है, बाकी आप पॉज करके देख सकते हो. बाकी मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, आप देखिए मैं कैसे इसे पिक करता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको कम समय पे. ठीक है, तो जैसे इसने बोला कि ए बी टुगेदर इन 12 डेज, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी जो है वो 12 डेज में है. राइट, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. बी प्लस सी टुगेदर ये 15 डेज लगाती है, और अगर मैं सी प्लस ए कर दूँ वो हमारा 20 डेज लगाता है. तो अब मुझे टोटल इसका एलसीएम ले लेना है टोटल वर्क के लिए. टोटल वर्क हमारा हो जाएगा कितना, 60. राइट, तो ये हमारा ये जो निकलेगा हमारा ये क्या हो रहा है ये कुछ नया बन गया है बेसिकली, सॉरी फॉर दैट. चलिए हम आगे देखते हैं. तो ये हम इसका निकालेंगे कितने बार में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हम देखेंगे कि 5, ये 4 और ये 3. ये जो 5 4 3 है यही हमारा एफिशिएंसी है, यानी 5 4 एंड 3. ओके, दैट्स कूल. अब हमें निकालना है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट दैट वर्क. हमारा टोटल वर्क तो यही है. राइट, तो हम देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं. अगर हम पूरे को सम कर दें तो 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा है. राइट, जो कि हमारे आ रहा है 5 प्लस 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, यानी a प्लस बी जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा. राइट, अब a प्लस बी प्लस सी 6 है. अगर मैं अब ये दोनों का मतलब पुट कर दूँ तो 6 में से घटाने के बाद जो a का वैल्यू निकल जाएगा, यानी b का है हमारे पास 4. तो हम अगर ये 6 माइनस 4 यानी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 30 डेज में ए कंप्लीट कर देगा, ए का है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. आओ आप समझ गए होंगे. आप इस तरीके से कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये तरीका देखो आप कैसे भी कर सकते हो. ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है. आप इनवर्स लेके भी कर सकते हो, जैसे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c. आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो. होप आपने जो चीज़ में अभी तक आपने प्रैक्टिस कर लिया, आप उसी को कंटिन्यू करना, कोशिश करना कंटिन्यू करने की. कोई भी चेंजेस करने की कोशिश मत करना, उसी पे खूब सारा प्रैक्टिस करना. होप अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगे, मेरे करने का जो वे है वो अच्छा लगे, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप अपना अप्लाई कर सकते हो, उसको सीख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो. बट हो सकता है एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में इन द प्रेशर सिचुएशन होता है कि ब्लैक आउट हो जाता है. ठीक है, ब्लैक आउट होने लगता है, और उस मोमेंट पे हमें वही चीज़ काम आता है जिस पे हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है. ठीक है, तो अपने आप के प्रैक्टिस पे भरोसा रखो. और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इंटरेस्टिंग है अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, जो कि है टाइम एंड वर्क से, और ये मैन वुमेन वाले क्वेश्चन है. ये बेसिकली इजी क्वेश्चन मैंने पुट किया है. ईजी नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा पिक किया ताकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार देखा गया ये क्वेश्चन. ठीक है, तो आप इसे कैसे करोगे रैपिड फायर में, तो चलिए देखते हैं. आप इसे 20 सेकेंड ले सकते हो और इसे सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया, बाकी मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए. तो होता क्या है
कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, इसमें नंबर्स दिया रहता है 12 मैन 8 वोमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, ओके, और 8 मैन 12 वोमन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12, मतलब 12 डेज, राइट। तो इसमें ना एक तरीका होता है MDH, यानी मैन डेज आवर बाय वर्क W। तो ये ना हमेशा सेम हो जाएगा, इसके बराबर ही हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि 12 मैन प्लस 8 वोमेन इनटू डेज, अब डेज हो जाएगा, ठीक है। मैन पावर, यानी मैन पावर नहीं, इट्स लाइक आप कितने लोग हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 10 दिन लगाता है, वर्क हमारा सेम है दोनों का, तो वो तो इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। जो भी डेटा आएगा वो तो हमें पता ही है, परफेक्ट। तो 8 मैन एंड 12 वोमन, यानी 8 मैन प्लस 12 वोमन, अब इस बार चेंज हो चुका है, बट इसमें डेज भी चेंज हो चुके हैं 12, राइट। अब ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आप जानते होंगे, मैं एक तरीका निकालता हूँ जिसको MDH बोलता है। आप इस तरीके से भी जा सकते हो, बेसिकली इस तरीके से जा सकते हो MDH वाले तरीके से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे और पता चल जाएगा आपकी 120 मैन माइनस 96 मैन इज इक्वल टू 144 वोमन माइनस 80 वोमन, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 24 मैन इक्वल टू 64 वोमन, करेक्ट। आगे आपका मैन बाय वोमन आपका निकल गया कितना, 8:3, करेक्ट। आप इसे काट दोगे तो 3:8 हो जाएगा, राइट। तो 8:3 आ गया, are you sure? तो हमारा ये आ गया, एफिशिएंसी आ गया मैन एंड वोमेन का, कि कितना एफिशिएंसी, यानी ये 8 ईंटें उठाती है तो 3 ईंटें उठाएगी, मतलब ये 8 काम कर सकती है, ये 3 काम कर सकती है एक दिन में, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब इसने बोला कि हाउ मेनी डेज 6 मैन एंड 8 वोमेन कंप्लीट द सेम वर्क। अब वर्क तो मुझे नहीं पता, बस हम इस डेटा को यहाँ पुट कर देंगे और डेटा निकल आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो 96, राइट, और वोमेन का पुट कर दो तो 24 हो जाता है ना, 110 क्या हो जाएगा, 120, राइट, यानी 1200 टोटल वर्क है। और इसने बोला कि 86 वोमेन, यानी पुट कर दो 48 प्लस 8 वोमेन यानी 24, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 बाई 272 6, यानी हो जाएगा 50/3। 50/3 आपको पता है कि यही है, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और आप पैसे निकाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं देख सकता हूँ कैलकुलेटिव है, आप भी जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट कैलकुलेशन तो रहता ही है। तो आपको इस चीज़ पे बहुत पकड़ बनानी है, आपको ये चीज़ें मन में ही सोच लेनी है और ये कैलकुलेशन तक पहुँचना होगा। इस सब को करने में आपको 45 सेकेंड्स लग सकते हैं, कोई बात नहीं, 45 सेकेंड इज़ गुड टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पीड करना होगा, आपको समझना होगा क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ, तो इस करने में टाइम लग रहा है। बाकी आप इस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये भी है टाइम एंड वर्क से ही मैंने पुट किया। इसका एक तरीका है वेजेस स्प्लिट करने का। अब ये वेजेस वाले क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, कुछ टाइम तो इजी आ जाते हैं, कुछ टाइम इजी नहीं आते हैं। कभी कभी शेयर हमें मिल जाता है कि इसका, कभी कभी क्या होता है, ये टोटल दिया हुआ है, कभी कभी हमारे पास ए का दिया रहता है या बी का दिया रहता है, ठीक है, हमें उसके हिसाब से कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या लिखा है कि ए जो है ना वो कंप्लीट करता है 18 दिन में, बी 24 दिन में करता है। लेकिन आप इसे कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो मेरे वीडियो को, और आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे हो जाता है वेल एंड गुड, वाकई आप देखो कैसे हो सकता है ये, ठीक है। मैं करता हूँ, कुछ हो सकता है मैं कुछ ईजी और नए तरीके बता दूँ तो आपके लिए अच्छा हो। उम्मीद तो मैं यही करूँगा कि मैं जितना काम आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर वो वर्क करते हैं, लेकिन ये क्या है ना 3 दिन पहले ही छोड़ देता है काम को, ठीक है। मतलब कितना भी काम हुआ हो 3 दिन पहले छोड़ देता है वो, ठीक है। वो 3 दिन कौन काम करता है, 3 दिन काम करता है बी, वो लास्ट 3 दिन भी बी काम करता है।
तो ए हमारा 18 दिन लेता है किसी काम करने में, टोटल काम करने में, बी हमको उसी काम को करने में 24 दिन लेती है, 24 दिन लेता है, यानी 72 हो गया टोटल एलसीएम, मतलब ये टोटल वर्क है। ठीक है, इसको एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम निकालेंगे, हो जाएगा, राइट। तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, राइट, करेक्ट। तो इसका मतलब है 4 और 3 इसका एफिशिएंसी है। इज इट ओके फॉर यू? तो अगर ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। तो आप देखोगे कि अब मेरे पास कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम बस ये लिखेंगे कि A/B का रेशियो, ये कितना काम किया, ठीक है, कितना काम किया होगा इसने, ठीक है, कितना काम किया होगा, काम बहुत कुछ किया होगा, कोई नो डाउट। लेकिन इसने बोला कि यार मेरा ना 72 टोटल वर्क है, लेकिन ये कुछ दिन तो साथ काम करता है और कुछ दिन नहीं करते, तो 3 दिन जो है हमारे पास क्या है 30, ये 3 के साथ काम करता है और बाकी जो x डेज है वो 7 के साथ काम करता है, तो वो हो जाता है हमारे पास 72, राइट। हमें देखना पड़ेगा ना कितना दिन काम किया, तभी तो हम शेयर वेजेस निकाल सकते हैं, कितना दिन ए काम करता है, कितना दिन और कितना काम करता है, उसी पे हिसाब से हमारा पैसा डिसाइड होगा। तो हमने कितना काम किया उससे हम पहले एक्स डेज निकालेंगे, हम टोटल डेज निकाल लेंगे और हम देखेंगे कि 7x हो रहा है और ये 7x इक्वल टू हो रहा है, क्या हो जाएगा 9, अगर माइनस करूँगा तो 63, राइट। x इक्वल टू 9, परफेक्ट। तो जो हमारा टाइम है वो हमको कितना दिन लग गया, 12 दिन। 12 दिन किसके लिए, बी के लिए, ए के लिए कितना दिन, 9 डेज, करेक्ट। इज ओके फॉर यू नाउ। तो अब हम देखेंगे कितना हमारा वेजेस मिलना चाहिए, तो वेजेस के रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो अब रेशियो हम क्या करेंगे कि मेरे पास एफिशिएंसी तो 1 के 4 है, लेकिन काम कितना दिन किया, 9 दिन। इसने इसका एफिशिएंसी कितना है 3, पर काम कितना किया 12, तो ये 36 और ये 36, यानी 1:1। तो ये 1:1 ना टोटल, ये टोटल वेजेस है, राइट। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है ये एक 4200 के बराबर है, यानी दोनों को बराबर पैसा मिलेगा, दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। तो हमारा बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर हो जाएगा हमारे पास 2100, राइट, ये 2100 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, करेक्ट। आप इस चीज़ को थोड़ा फास्ट कर सकते हो, थोड़ा आप तेज़ कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको ऐसे ही करते हैं, मतलब आप अगर कोई और तरीके से करते हो, कोई और जो तरीका इजी हो सके, आपको लगता है कि वो चीज़ें ये बहुत इजी है, तो वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो कर सकते हो और उसी पर रिलाई कर सकते हो, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। और आप बहुत जानते हो कि ये क्वेश्चन तो आना ही है, आता ही है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आना ही है इस पर। तो आप इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलिए इसके इजी क्वेश्चंस, यानी थोड़ा लेवल अप किया है मैंने, और देखो आप कैसे कर सकते हो, क्या आप ये कर सकते हो। तो आपके लिए 30 सेकेंड्स मैं देता हूँ, 30 सेकेंड्स आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो वीडियो और कर सकते हो। बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, और करके देखते हैं कैसे किया जाता है। तो एक जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है मेन को 15 सेकेंड में, उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो, लेकिन वो सेम प्लेटफॉर्म को, वो ट्रेन को कंप्लीट करने, जो 100 मीटर लॉन्ग है प्लेटफॉर्म, उसको 25 सेकेंड लगती है, ठीक है, उसको 25 सेकेंड्स लग जाती है। तो ठीक है, तो उसने बोला यार ठीक है मेरे को तो 25 सेकेंड लगेगा, तो मतलब अगर मैं एक मैन को और एक प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करूँ, तो मैन को हमको 15 सेकेंड लग रहे हैं और हमें प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड्स लगने, और स्पीड तो सेम है, स्पीड तो सेम है, स्पीड सेम है, राइट, कांस्टेंट है स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस है, तो टाइम का रेशियो भी तो सेम हो जाएगा, 3:5, करेक्ट। क्या ये 3:5 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम सॉरी टाइम्स, ओके दैट्स फाइन। तो सॉरी ये जो स्पीड उल्टा मैंने लिख दिया, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, आई हैव टू इरेज इट फर्स्ट, ओके। तो ये जो है ना, ये टाइम है, करेक्ट, टाइम का रेशियो हमारा ये आ गया। तो हमारा डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा,
3:5 ही होगा, एकदम सेम, क्योंकि t जो है डायरेक्टली है d से, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, करेक्ट, अगर स्पीड सेम रहता है तो हमें पता है कि अब हमारा ये निकल गया, तो हमें पता है कि यार ना मतलब प्लेटफॉर्म का कोई डिस्टेंस रहा होगा प्लेटफॉर्म पार करने का, मतलब ये ट्रेन का डिस्टेंस, अगर कोई व्यक्ति को किसी इंसान को पार करना है तो वो ट्रेन के लेंथ, और ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ट्रेन का लेंथ, ठीक है, इसी का है ना, तो इसी का रेशियो है ये, ठीक है, तो ये ट्रेन है और ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं जो कि टू हो जाता है, वो 100 मीटर है, करेक्ट। अब ये 100 मीटर जो है हमारा वो 25 सेकेंड्स, यानी ये पार करती है 25 सेकेंड्स में। अब ये 150 हो गया, राइट। अब इसने बोला फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ए ट्रेन, तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, हम इसमें ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन से जा सकते हैं, तो ऑप्शन से हम क्या देख रहे हैं कि यार ये तो 150 का होता है, तो ये लेंथ हो जाएगा 150, हमारा आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपको इस पर डाउट है तो ये भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 150 लेंथ है, ठीक है, 150 लेंथ है, और इसको लगते कितने हैं 15 सेकेंड्स, लेकिन 18/5 यानी आवर बराबर किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर नहीं ये ज़रूरी नहीं है, आप भी इसके देख सकते हो कि सारे ऑप्शन अलग हैं, टाइम भी तो बचाना है हमें। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप ऐसे फोकस करो, एकदम फोकस करके देखोगे, इजी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड से है, इस बार स्टॉपेज के क्वेश्चन है, इस बार स्टॉपेज एक नहीं तो देखा गया है, एक दो एग्जाम्स में रहते ही हैं, ठीक है, IBPS में रहते हैं, तो SBI की भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, किसी 2 मिनट रुकते हैं, 2 मिनट रुक सकता है, 5 मिनट किसी स्टॉपेज पे रुक सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि उससे थोड़ा ईजी है। तो इसने बोला कि स्पीड ऑफ बस, आप यहीं पे 30 सेकेंड्स रुक के इसे पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, बाकी मैं करता हूँ, आप देखो। द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। इसने बोला इंक्लूडिंग स्टॉपेज ये 45 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं स्टॉपेज लगा दूँ ना तो इसके जो स्पीड हो जाते हैं वो 45 हो जाते हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, एक घंटे में कितना मिनट रुक जाती है, कितना टाइम रुक जाती है स्टॉपेज, ठीक है, कितना मिनट स्टॉपेज होती है, ठीक है, तो कितनी मिनट रुक गई है बस। तो अब आप समझ गए हो क्या करना है। इसने बोला ना यार, मैं ना ऐसे समझता हूँ कि यार एक घंटे में ना ये 54 किलोमीटर जाती है, और ये 1 किलोमीटर में ना 1 आवर में ना फिर 45 किलोमीटर जा रही है, करेक्ट, ये 45 किलोमीटर जा रही है। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को ना पता है कि 9 किलोमीटर का ना डिफरेंस है, इस 9 किलोमीटर का डिफरेंस को अगर मैं ट्रैवल करता इससे, ठीक है, 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर से ट्रैवल करता तो कितना मिनट में पहुंच जाता मैं, वही जितना मिनट में मैं पहुंच जाता उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि इसके बीच का टाइम का डिफरेंस आ जाएगा ना, करेक्ट। तो मुझे 9 किलोमीटर जो है मेरा 9 किलोमीटर वो ना 54 के स्पीड से जा रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा टाइम है ये एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब ये वो टाइम है जिसमें पहुंच जाना चाहिए था पर मैं नहीं पहुंचा, इसका मतलब इस कहीं रुक गया होगा ये, है ना, वही स्पीड है ये, ठीक है, मिसिंग स्पीड, उसी से हमने टाइम निकाला है, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। अब हम इस टाइम को जो कि पर आवर है ना, करेक्ट, पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका 1/6, करेक्ट है ना, 1/6। हाँ आप देखो 1/6, लेकिन मुझे तो चाहिए मिनट्स में ना, तो मैं इसको 60 से इंटू कर दूंगा, करेक्ट। अब ये 6 10 यानी 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट्स रुक गया था, मतलब यानी वो बस 10 मिनट रुकी थी, तो ये 10 मिनट ही हमारा आंसर है, करेक्ट। आप कॉन्सेप्चुअली समझ पा रहे हो,
ये रैपिड फायर है, थोड़ा हम तेज़ चलेंगे, लेकिन आप अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये क्वेश्चन लिख के आप मुझे टैग करना, आप कमेंट कर देना, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा फिर से, ठीक है। बाकी मैं अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे लगेगा कि आप समझ गए हो, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये बहुत ईजी है, ठीक है, आप इसको कर सकते हो 20 सेकेंड्स में। अगर आप ये करना चाहते हो यही वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इसने बोला ना यार 1200 मीटर का रेस है मेरे पास, इसमें ना ए बीट करता है 200 से, यानी ए का जो डिस्टेंस और बी का जो डिस्टेंस है, यानी ए 1200 पहुँच गया ना तो ये 1000 ही पहुँच रही है, 1000 पहुँच पा रही है। तो ये बोला ना यार 20 सेकंड का ना डिस्टेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या होता है पता है आपको? अगर ए ना मतलब ए पहुंचा, ए यहाँ से स्टार्ट करता है और 1200 पे पहुंच जाता है, ठीक है, टाइम पे, यानी टी टाइम पे, तो बी जो है ना वो टी टाइम पे ना 1000 ही पहुंच पा रहा है। तो वो बोल रही है कि 200 किलोमीटर चलने के लिए ना इसको 20 सेकंड और चाहिए। अगर ये 20 सेकंड इसको मिल जाते तो ये 1200 पे भी पहुंच जाती, ठीक है। लेकिन ये बी ना 1200 पे नहीं पहुंच पाई और 200 कम रह गई 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड का फ़र्क रह गया। तो 20 सेकंड का फ़र्क रह गया, यानी अगर 200 किलोमीटर, ये जो 200 किलोमीटर है अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूँ तो ये 10 आता है, करेक्ट। यही स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड है बी की। तो ये ए की स्पीड क्या होगी? परफेक्ट क्वेश्चन, ए की स्पीड क्या रही होगी? तो अगर मुझे पता है ए की स्पीड ये है और डिस्टेंस ये है, जितना देर में अगर 1000 मीटर तक ये पहुंचा था उतना ही देर में ए भी पहुंचेगा। तो हमें पता है कि यार ये तो ना 10, इसका टाइम मुझे 10 सेकेंड आ रहा है, 10 सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 100 सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी लगभग 1 मिनट प्लस। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है? टाइम तो सेम है ना, 100 सेकेंड, करेक्ट। इसका टाइम सेम है क्योंकि टाइम का ही तो डिफरेंस बता रही है, करेक्ट। तो इसका भी 100 सेकेंड्स लगे होंगे, इसको 100 सेकेंड्स लगे होंगे। 100 सेकेंड्स में ये कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा, तभी तो इसको 100 सेकेंड लगेंगे, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा इसको समझने के लिए टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल है। कभी कभी आप एक्स वाई आप एक्स ले सकते हो, एक्स मान के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इस टेक्निकलिटीज़ को समझ जाते हो, थोड़ा सा ना एज मिलेगा आपको, एज यहाँ पे क्रिएट होगा, ये ठीक है। ये समझने के बाद ना आपको ये एज जो है ये फास्ट हो जाएगा। ये चीज़ें यूज़ किया जाता है क्वेश्चन के अंदर। यही क्वेश्चन मैं बड़ा कर दूँ और इस चीज़ को यूज़ कर दूँ तो थोड़ा आपको सफोकेशन फील हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस टॉपिक रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है बोट्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। इसके क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। तो आपके पास है 30 सेकेंड्स। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और ज़रूरी है कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वीडियो लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। बाकी अगर आपके पास टाइम है आप इस वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ मेरे, ठीक है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, आप देख पा रहे हो कि प्लेस जो 48 एक मैन है जो मतलब वो नदी में तैरता है और वो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और फिर वापस भी आता है। टोटल टाइम है 14 आवर्स। उसने बोला कि ही फाइंड्स दैट, मतलब जो आदमी है वो 4 किलोमीटर अगर स्ट्रीम के साथ चलता है तो उसी टाइम में जितना टाइम वो कवर करता है उतना ही टाइम में ना वो 3 किलोमीटर चल पाता है स्ट्रीम के अगेंस्ट। यानी ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि हमारे पास टी टाइम है उसमें वो 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये ना मतलब ये डाउन स्ट्रीम था, डाउन स्ट्रीम यानी अलॉन्ग विथ, और ये अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये टी टाइम में ना 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जा पाती है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में टी टाइम में ही। तो इसका जो स्पीड का है, तो
तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस राइट। ये प्रोपोर्शनल हो जाता है कि टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट है यानी 4:3 का रेशियो इसके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। परफेक्ट। तो अब हमें पता है अगर मैं इसको ले लूँ कि 4x 3x तो आप कोई चेंज नहीं होगा। तो उसने बोला कि मुझे बताओ कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि 48 1/4 प्लस 1/3 बाई x, यानी इसको x मान लिया ना, कॉमन ले लिया, ठीक है। ये हमारा 14 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अगर मैं x हटा दूँ तो 48 इंटू 4×3 7/12 बाई 14 इंटू, ओके। ये 2 ये 4 ये 2 यानी x इक्वल टू 2 हो गए, करेक्ट। हमारे पास x आ गए। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 4 - 3 इंटू 2/2, करेक्ट। ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा आंसर। आप ऐसा निकाल सकते हो, ये तो देखते बन सकता है, मैंने तो उसको लिखा है लेकिन कोई नहीं, आप समझ सकते हो, ठीक है। कोई नहीं, आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड, काफ़ी है। और यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है अपने एग्जाम्स में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अपना 18th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारे 18th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी थर्ड लास्ट, जो कि फिर से आपने ये देखा होगा मिक्सर के क्वेश्चन यानी रिपीटेड। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको जैसे करना है, इसके लिए फार्मूला भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है कि फार्मूला हमेशा याद नहीं रह पाता है, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप करने के लिए 20 सेकेंड्स काफ़ी होंगे। 20 सेकेंड बहुत हो गए, 10 सेकेंड्स ही लगेंगे, 10 सेकेंड्स का टाइम ही लगेगा, काफ़ी है। इसने बोला यार कंटेनर ना 60 लीटर है, अगर 6 लीटर ना विड्रॉ कर लिया जाता है और रिप्लेस किया जाता है वाटर से, यानी कि 60 ना, जितनी बार 6 निकालोगे ना, 54 होने के बाद फिर 6 जोड़ने के बाद 60 ही हो जा रही है। मतलब ये टोटल चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर ये टोटल कभी चेंज ही नहीं हो रहा है तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता चल गया प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है। और लिटिल वे लाइक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पता है। तो हम प्रोबेबिलिटी के जरिए अब जाएंगे कैसे। इसने बोला यार प्रोसेस रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, एक बार कर दिया, एक बार और किया, तो 3 बार किया। यहाँ लिख भी दिया है इसने 3 ऑपरेशन टोटल। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी से कैसे कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं एक बार करके दिखाता हूँ कि जैसे अगर मैंने मान लो कि 60 में से मैंने 6 निकाल दिया, करेक्ट, मैंने 6 निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा 54। क्या मैं यही बोल सकता हूँ कि ये 54 मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैंने 1 प्रोबेबिलिटी में से 1 लिख सकता हूँ, 1 - 6/60, 6/60, करेक्ट। मैं निकाल दूँ तो क्या ये हो जाएगा 54/60। ये प्रोबेबिलिटी सही है क्या? ये मिल्क आ गया, ये टोटल है, ठीक है। टोटल में से मिल्क कितना बचा? क्या ये आप समझ पा रहे? क्या हम इसी टेक्निक को, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 6/60? अब इसी चीज़ को मैं लिख नहीं सकता, 3 बार कर देते हैं, 3 बार कर देते हैं, 3 बार निकालेंगे ना, 3 बार, हर बार तो निकालेंगे, है ना। तो अब ये कॉमन, मैं अब एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, बट ये कुछ ऐसे ही काम करता है कि फिर 60 हो जाएगी, फिर ये घटेगा, तो उसके पार्ट से हटेगा, इसका मतलब बार बार हटता जाएगा। और हम यही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/10 का क्यूब, ये 10, राइट। तो ये 9/10 का क्यूब हो जाएगा। अब उसने बोला क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर। अब बताओ, इसको अगर मैं 60 से इंटू कर दूं टोटल से, तो क्या मेरा मिल्क नहीं आ जाएगा? ये मिल्क नहीं है, बिल्कुल मिल्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7.729, ये 9 का क्यूब होता है 729 इंटू 60 नहीं हो जाएगा? क्या इसका 43.74 नहीं आ जाएगा?
क्या ये हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? ओह एक्सक्यूज मी दैट, ये पेन मैंने ले लिया। क्या ये हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? ये टेक्निक नहीं है क्या? ये वाला टेक्निक इतना डिफ़िकल्ट है कि ना समझ पाऊँ? क्या ये एग्ज़ाम में नहीं यूज़ कर सकते? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्या ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के टेक्निक्स, इससे आपको 20 सेकंड लगेंगे, मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, करने में। आप आसानी से आंसर लिख सकते हो 43.74, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। तो अब हमने अपना एलिगेशन के क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया। एलिगेशन हम यूज़ कर सकते हैं एलिगेशन का इसमें। अगर आपको एलिगेशन नहीं यूज़ करना है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें यही करना है, एलिगेशन ही यूज़ करना है। हम दोनों तरीके से ये टाइप 1 कर लेते हैं, ये टाइप 2 कर लेते हैं, ठीक है। हम दो तरीके से करेंगे इसको, हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला ना कि यार मैं ना मतलब एक जो राइस का दाम है ना 42 है, दूसरे राइस का दाम 60 है, तो कोई ऐसे बेचो कि मतलब वो ना बेचता 68 में है, बट वो 68 ना 20% प्रॉफिट के साथ हो रहा है। यानी बताओ कितने रेशियो में मतलब बांटा होगा? तो वेल एंड गुड, बांटा होगा, ये तो मुझे पता करना होगा। तो बहुत सही, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? टाइप 1 है एलिगेशन। अगर जिसे एलिगेशन यूज़ करना आता है तो वो तो कर लेगा, क्योंकि 68.40 10/12 यानी 100/120 है ना, ये 120% है, तो 100% कितना हो जाएगा? यही होगा, राइट? क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका 684/12, राइट, 57। तो ये हमारा आ गया CP, यही ओरिजिनल चीज़ है। अब हम एलिगेशन लगा सकते हैं कि 42, 60 और ये हो जाएगा 57, मतलब इस दोनों के मिक्स का कॉस्ट है ये, ठीक है। तो अब हम कितना रेशियो में ये CP हमने लिया है, तो ये रेशियो हम देख लेंगे। ये क्या है? 15 और ये क्या है? 3। ये हो जाएगा 1:5। तो हमारा आंसर आ गया, करेक्ट। अगर किसी को ऐसे नहीं करना हो तो कैसे करोगे आप? मतलब मुझे नहीं आता, मान लो मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँ? तो मैं क्या करूँगा कि यार मैंने दूसरा पेन लेता हूँ, मुझे नहीं आता है, चलो मैं नहीं जानता कि कैसे करूँ। तो मुझे पता है कि 2 kg ले लो आप, 2 kg ले लो। 2 kg का दाम कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। होना चाहिए 102, करेक्ट। अब ये ना बेचा है मैंने 68, तो 68 सेलिंग प्राइस है, 68 सेलिंग प्राइस है। ये हमारे पास कितना है? कितना है? ये हमारे पास है, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, मतलब कि मुझे ऐसा ही करना है। तो ये हमारे पास है टोटल 68.4, सॉरी 4, ओके, दैट्स द चॉइस, दैट्स द पॉइंट, दैट हाउ वी डील विथ, ओके। तो ये हमारा जाएगा 0.80, 0.6, 136। ये फिर हम इसका निकालेंगे 100% निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 100% हो जाएगा 14, यानी 114, करेक्ट। 114 हो जाएगा, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 57, और इसको भी 57, राइट, 57 परफेक्ट। अब देखेंगे कि यार ये ना 57 से 15 डिफरेंसेस है, ये 57 से 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब है ना, ये मैंने इससे तो 3 ही घटाए, इससे 15, यानी इसका दाम मैंने इससे इतना लिया, इससे इतना लिया, तो 3:15, करेक्ट। तो अब मैंने देखा कि यार ठीक है, आप इसका रेशियो पलट दो और क्या देखेंगे 1:5। क्या ऐसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर जिसको नहीं आता है और जिसको लेना है वो डायरेक्ट ऐसे भी ले सकता है,
ये थोड़ा मतलब ट्रिकी है कि ठीक है ऐसा नहीं, मतलब जिसको कंफर्टेबल हो सकता है कि मैंने ले लिया यार इतना, ये टोटल 2 kg का, तो 2 kg का दाम 114 हो जाता है। 114 का अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से तो हर किसी का प्राइस इतना हो जा रहा है। इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसको चेंज कर दो और यहाँ पे लिख दो 3:15, ये हमारा 1:5, फिर हमारा ये आ जाएगा। करेक्ट, ये इस तरीके से भी कर सकता है। और एलिगेशन अगर आपको समझ में आता है, एलिगेशन आपके लिए है, तो फिर ये भी आसान है, ये और इजी हो जाता है, ट्रिकी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद करो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके पास 40 सेकेंड्स है, तो लिखना पड़ता है बट आप 40 सेकेंड्स में कर सकते हो और यहाँ पे पॉज करके कर सकते हो। बाकी अगर मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो जैसे मैंने बोला ना कि ए जो स्टार्ट बिजनेस करता है, आप उसके स्टार्ट किया उसने, उसके 4 महीने बाद बी ज्वाइन करता है और आफ्टर 8 महीने वो सी ज्वाइन करता है। तो ए के पास टोटल 12 महीने थे, बी के पास टोटल 4 घटा दो तो 8 महीने थे, सी के पास टोटल 4 महीने। ठीक है, तो मैंने देखा ना यार ये सब कुछ तो बहुत पैसे लगा रहे हैं लोग, तो मैं बोला कि ए बी सी इसके रेशियो निकाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो जो है ना वो कुछ ऐसा है कि यार टाइम के साथ निकालना है, तो अगर मैं 4 जीरो सबके हटा दूँ तो मुझे पता है कि 5, 8, 12 ये हमारा रेशियो। इसको 12 से इंटू कर दो, इसको 8 से कर दो, इसको 4 से कर दो। करेक्ट, अगर मैं 4 से करूँ 3, 2, 1 तो 15:16:12 ये हमारा परफेक्ट रेशियो आ गया। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लोगे, टोटल हमारा दिया हुआ है, यानी टोटल आपका 28 ये हो जाता है आपका 31 प्लस लाइक 42, राइट, 42 या 43 हो गया, 43 होगा, 43 हो रहा है, राइट। 43 आपका 86,000 है, तो एक क्या हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। इसने पूछा सी का शेयर, आप यहाँ आ जाओगे 24,000 हो जाएगा, राइट, 24,000 हो जाएगा, तो 24,000 हमारा आंसर हो जाएगा। परफेक्ट, आर यू कंफर्टेबल विथ? तो ऐसे करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क था, बाकी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपको देखना है कैसे करना है तो आप ये समझ सकते हो। होप आपके लिए ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी चाहते हो तो हम फिर से आएंगे और रैपिड फायर खेलेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, इससे भी थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, कोई टेंशन नहीं है, हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक को कवर करेंगे, आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।